Hello and welcome back, my dear students. Once again, welcome to Motivelish. आप लोगों में से जिन स्टूडेंट्स ने भी मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है जिसका नाम है 24x5, मतलब पूरी अंग्रेजी 24 गुने 5 का खेल है, आप जाकर उस वीडियो को देख लो। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने एक ट्रिक बताया था दुनिया के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ट्रिक, पहला पहला, आखिरी दूसरा, बाकी तीसरा, टाइम पिछड़ा, ये सब कुछ हमारे ऐसी वीडियोस हैं जो आपको बहुत कम एफर्ट के साथ बड़ी अच्छी अंग्रेजी सिखा देंगी। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अंग्रेजी बोलना शुरू करने से पहले उनकी एक प्रॉब्लम ये होती है कि सर हम शुरू कहां से करें, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। क्योंकि इतनी प्रॉब्लम है ना अंग्रेजी में सर, पहले ये समझो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। अरे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है यार, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उन दो वीडियोस को देखो, आपका वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। आज की जो वीडियो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लंबे सेंटेंसेस को बिना एफर्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि मैं एक डिफरेंट चीज बताने जा रहा हूं, इट्स नॉट लाइक के आई एम गोना टीच यू अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट ये तो डेफिनेटली है भाई कि मैं डिफरेंट वे में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल देखा होगा कि वो जादू लंबा सेंटेंस बनाने का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिखाता हूं मैं आपको कि हम लोग लंबे सेंटेंसेस बिना किसी एफर्ट के कैसे बना सकते हैं। यहां स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा शॉर्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। ये क्या है यार? इससे पहले हो सकता है आपने इस पे गौर किया हो, नहीं किया हो, बट आज मैं आपको ये बताने वाला हूं SHORT शॉर्ट, SMORT स्मार्ट, SHMORT स्मार्ट। इस तीन चीज को पहले मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1 आपको मैंने पढ़ाया था, सारी अंग्रेजी 24 गुने 5 का खेल है, जाके देख लो उस वीडियो को। ट्रिक नंबर 2 मैंने पढ़ाया था, पहला पहला, आखिरी दूसरा, है ना, ये ट्रिक था वो। और आज का ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक का नाम है, जब हमें लंबे सेंटेंसेस बनाने हो तो ये वाला 3 ट्रिक फॉलो करो भाई, शॉर्ट, स्मार्ट, स्मार्ट। ये तीनों क्या है मैं आपको बता रहा हूं। हर दिन मैं यहां डिलीवर करने आऊंगा और आपको कुछ यूनिक बता के जाऊंगा जो आपने किसी भी जगह इसको नहीं देखा होगा, नहीं एंजॉय किया होगा। ये आतिफ आरफी का ब्रेन चाइल्ड है। दिखाता हूं मैं आपको व्हाट इज शॉर्ट, व्हाट इज स्मार्ट एंड व्हाट इज स्मार्ट। आप जानते हो क्या होता है वो। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको जो है SHORT ये शॉर्ट दिखाता हूं। शॉर्ट क्या है वो रील्स मत समझ लेना। S क्या है, H क्या है, O क्या है, R क्या है, T क्या है, पहले मैं ये दिखाता हूं। S stands for subject, H stands for helping verb, O stands for object, R stands for rest part of the sentence, मतलब वाक्य का बचा हुआ हिस्सा, जिसको आप शॉर्टकट में RPS भी कह सकते हो, RPS। आगे चलो, एंड T stands for time। देखो बहुत सारे बंदों ने अपने अपने हिसाब से नाम रखा इसको, कोई इसको अदर वर्ड भी बोलते हैं, बट मुझे कीवर्ड थोड़ा स्मार्ट सा बनाना था, हमने इसको O नहीं दिया वरना शूट हो जाता, तो हमने इसको शॉर्ट नाम दिया। ठीक है, शॉर्ट। आगे देखो यहां पर SHORT, ये शॉर्ट क्या है? मैं अगर ये बोलूं कि मैं, तो क्या बोलूंगा? सब्जेक्ट आई। अगर ये बोलूं कि मैं हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम। अगर ये बोलूं, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। खैर चलो, मैं हूं, क्या हूं? मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बस जो दिखा रहा हूं उतना ही देखो। S stands for I, H stands for helping verb am, O stands for object complement happy। मैं क्या हूं? मैं खुश हूं, I am happy।
आगे देखो यहां पर आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं अपने घर पर खुश हूं या मैं अपने दोस्त के साथ खुश हूं, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, और टाइम आज तो क्या हो गया, टुडे। अब देखो यहां पर इस शॉर्ट का क्या यूज है, आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स टुडे। तो मैं आप लोगों को इतना लंबा लंबा सेंटेंस सिखाने वाला हूं और बहुत कम एफर्ट के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लेता हूं। आप जब ट्रांसलेशन बना, जब स्पीकिंग करने जाओगे तो कुछ लोग आपको सजेस्ट करेंगे भाई ट्रांसलेशन की एक किताब खरीद लो और स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से उसको बनाते चले जाओ। उसमें बनाओगे आप तो कम से कम 300-400 एक्सरसाइज होते हैं, पर डे 2 भी बनाओगे तो आपका 5-6 महीना उसी बुक में निकल जाएगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। लोग हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं और मैं यहां पर आपको स्मार्ट तरीके बता रहा हूं ट्रांसलेशन लंबा लंबा बनाने के, बहुत आसानी से। तो देखो शॉर्ट आप समझ गए क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग स्मॉर्ट सीखने वाले हैं, SMORT। दिस इज SMORT, स्मॉर्ट। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता, सीधा मेन वर्ब मिलता है, तो SMORT ये हो गया स्मॉर्ट, 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 स्मॉर्ट। S stands for subject, M stands for main verb, M stands for main verb, O stands for object, R stands for rest part of the sentence, rest part of the sentence, ठीक है, and T stands for time। अब देखो यहां पर स्मॉर्ट का क्या मतलब है, आपने शॉर्ट सीख लिया, अब आप स्मॉर्ट सीखो। ये स्मॉर्ट क्या है, SMORT, मतलब ये कि बहुत कम टाइम में इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस बताने का बहुत धांसू फॉर्मूला है ये। आप भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ जिन्हें सीखना है। कोई कभी ये गलती से मत कहना अंग्रेजी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। मैं मानता हूं दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज अंग्रेजी है। सब्जेक्ट मैं बार बार आई क्यों कहला रहा हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपनी बात करते हैं। पहले अपनी बात सीख लो फिर दूसरे की बात करना। आगे देखो यहां पर सब्जेक्ट आई। अब यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, अब सीधा हम मेन वर्ब लाएंगे, ठीक है। आई, मैं जाता हूं, गो, या खेलता हूं, तो मेन वर्ब प्ले। आई, मैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, अब डायरेक्ट मेन वर्ब। मैं खेलता हूं, आई प्ले। ऑब्जेक्ट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दोस्तों के साथ, विद फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स। रोजाना, टाइम, एवरी डे। अब बनाओ मेरे भाई, बोलो एक साथ, आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। अपने दोस्तों के साथ अगर बोलना हो तो बोलो विद माई फ्रेंड्स। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। ये हो गया स्मॉर्ट। और इससे पहले मैंने बताया शॉर्ट, जब मेन वर्ब नहीं होता, जब ओनली हेल्पिंग वर्ब होता है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा के देख लो, अगर वो शॉर्ट से, स्मॉर्ट से या स्मॉर्ट से बाहर गया, SHMORT, अब इसमें अपन ना दोनों को शामिल करेगा, हेल्पिंग वर्ब को भी और मेन वर्ब को भी। समझ में आ रहा है। अब यहां देखो SHMORT, ये स्मॉर्ट हो गया। S stands for subject, इस 3 से कोई बाहर नहीं जाता है। H stands for helping verb, M stands for, अब इसमें helping verb भी आएगा, main verb भी आएगा। O stands for object, O stands for object, ठीक है। R stands for rest part of the sentence, and T stands for time, and T stands for time। अब SHMORT, यहां देखो, पहले आपका शॉर्ट क्या था जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब था, मैं आज अपने दोस्त के साथ बहुत खुश हूं, आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स टुडे। आगे देखो
अब स्मार्ट क्या है, जिसमें सिर्फ मेन वर्ब हो, तो आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे, और अब है स्मार्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, मेन वर्ब गोइंग, जा रहा हूं या सीख रहा हूं, तो लर्निंग। आई एम लर्निंग, क्या सीख रहा हूं, अंग्रेजी, इंग्लिश। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इस समय, इस समय, या मान लिया आई एम लर्निंग इंग्लिश मोबाइल पर, तो ऑन मोबाइल। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, टाइम इस समय, तो इस समय को हम दिस टाइम भी जो है दिस टाइम कहेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन मोबाइल दिस टाइम। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन मोबाइल दिस टाइम। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन मोबाइल दिस टाइम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। आई एम हैप्पी विद माई फ्रेंड्स टूडे। आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स एवरी डे। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन मोबाइल दिस टाइम। ठीक है, या ऑन मोटिव इंग्लिश दिस टाइम। तो ये जो तीन है ना, ये तीन जिसमें शॉर्ट है, स्मार्ट है एंड स्मार्ट है, ये तीन चीज पे अगर आपका कमांड हो गया तो समझो आप किसी भी टाइप के सेंटेंसेस को बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। इज एम आर, वर्स वर, शैल बी, विल बी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, मॉडल वर्ब कैन, अन मॉडल वर्ब एंड मॉडल वर्ब एंड मॉडल वर्ब। यहां पे मॉडल की स्पेलिंग EL, या अगर सीधा सीधी मोडाल्स लिखना हो तो ऐसे लिख सकते थे मोडाल्स। फिर चलो, मॉडल वर्ब कैन एंड मॉडल वर्ब कुड। यहां पर हम आज 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हम दो सेंटेंस लगभग 10 सेंटेंसेस ऐसे करने वाले हैं जो सेंटेंसेस लंबे हैं और बिना एफर्ट के साथ उसको हम सीखेंगे। आपको कभी भी कोई लंबा सेंटेंस बनाना हो या उसकी प्रैक्टिस करनी हो, मैं ये सब जो आपको सिखा रहा हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं। ट्रांसलेशन सिखाना मेरा मकसद नहीं है। इट्स नॉट माई गोल टू मेक यू लर्न ट्रांसलेशन। एक्चुअली मजबूरी है कि बोलने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेस वीक होगा, उसको स्ट्रांग किया जाए। और कितनी जल्दी स्ट्रांग करना है, मतलब जितनी जल्दी स्ट्रांग करना चाहिए उनके बेस को, उसमें यह बहुत हेल्प करेगा। अगर बहुत जल्दी में स्ट्रांग करना है तो ये जो टाइम एक्सप्रेशन है ना, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा लास्ट में जोड़ने के लिए सेंटेंस में। टुडे आज, यस्टरडे कल, टुमारो आने वाला कल, नाउ अभी, दिस टाइम इस समय, दीज डेज इन दिनों, इन फ्यूचर भविष्य में, नाउ डेज आजकल, एट नाइट रात में, इन द मॉर्निंग सुबह में, इन द इवनिंग शाम में, सिंस मॉर्निंग सुबह से, फॉर 10 years 10 साल से, राइट नाउ ठीक अभी। शॉर्ट, स्मार्ट एंड स्मार्ट आपने सीख लिया होगा। अब मैं आपको इज़-एम-आर का यूज सिखा रहा हूं अभी। आई एम जस्ट टीचिंग यू द यूज ऑफ इज़-एम-आर। ऑनेस्टली बोलो, जब ट्रांसलेशन की किताब अपने हाथ में उठाते हो, पकड़ते हो, तो वहां पे क्या होता है, मैं खुश हूं, वो उदास है, वो बीमार है, वो स्वस्थ है ना, वो इधर है, वो उधर है। वो तेरी बंद करो यार, ये सब स्मार्ट मेथड अपनाओ। वो सब आउटडेटेड तरीके हैं। ट्रांसलेशन की किताब पकड़ो और सीखो। एक से एक तकनीक है, टीचिंग में भी इनोवेशन हुआ है। आओ यहां देखो, जस्ट लुक ओवर हियर। मैं दिखा रहा हूं यहां पे, ये देखो इज़-एम-आर है ना, मैं क्या होगा, आई। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, मजा आएगा। अब तुम जान लिए ना SHORT, मेरा ये वाला जो फंडा है ना, शॉर्ट, स्मार्ट, स्मार्ट, ये जान लिया सारे बंदों ने। ठीक है, अब जब तुम इसको जान चुके हो माय डियर, मेरी जान, तो अब सेंटेंस को जब लंबा करना है ना, तो फंडा सीखो ना। पहले एक वर्ड बोलो, अपने आसपास एक सामने वाले बंदे को चुन लो और उसको बोलो, भाई मेरे तू सेंटेंस बोल। तू बोल मैं, फिर मैं बोलूंगा आई, फिर तू बोल मैं हूं, मैं बोलूंगा आई एम,
फिर तू बोल मैं एक स्टूडेंट हूं, जोड़ उसमें आगे, मैं बोलूंगा आम स्टूडेंट, तू और बड़ा बोल मैं ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूं, मैं जोड़ूंगा आम स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। फिर तू और जोड़, उसमें टाइम लगा दे, अब तू लगा दे अब इस समय अभी, तू बोल मैं अब ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं, मैं बोलूंगा आम स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। तो छोड़ दो ये सब पढ़ने वढ़ने का, आई एम हैप्पी, यू आर सैड, ही इज बीमार और वो वगैरह वगैरह इधर उधर, तो उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने मैसेज स्टार्ट किया और मैं तुमको यहां तक लेकर आ गया, मैं अब ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूं, बनाओ उसको, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन नाउ। पहले दिन अगर किसी बच्चे को ये वाला सेंटेंस बनाने को दे दिया जाए, मैं अब ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूं, उसकी हालत खराब हो जाएगी। बट उसको कहा जाए बेटा मैं, आई बनाओ, आसानी से बना लेगा। फिर बोलो मैं हूं, आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूं, बना लेगा। आम अ स्टूडेंट, आम अ स्टूडेंट, बना लिया। मैं ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूं, तो पहले तो तुमने ये बना लिया ना मैं एक स्टूडेंट हूं, तो ठीक है, जब तुमने बना लिया मैं एक स्टूडेंट हूं, आम अ स्टूडेंट, बना के बैठ जाओ। बच क्या गया ग्रेजुएशन का, तो हिंदी ना लेफ्ट टू राइट जाती है, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं। पहले बनाओ का, फिर बनाओ ग्रेजुएशन, अब बनेगा ऑफ ग्रेजुएशन, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन। और अब उसी को अगर मुझे जोड़ देना हो उसमें टाइम अब, तो नाउ जोड़ दो उसके लास्ट में, तुम्हारा सेंटेंस फाइनली हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन नाउ। तो बोलो कैसा लगा ये वाला ट्रिक। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं ना एकदम यूनिक चीजें बता रहा हूं। मैंने 3 दिन सिर्फ स्पीकिंग की क्लासेस लिया है और तीनों दिन मैंने एकदम यूनिक चीज बताया है आप लोगों को। ऐसी चीजें जो आप एक एक यूट्यूब चैनल खंगाल लो इंग्लिश स्पीकिंग के ऑल ओवर इंडिया, जहां भी अपनी हिंदी चलती है ना, वहां हिंदी टू इंग्लिश वाली क्लासेस में ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं मिले होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। या मिले होंगे तो इस स्टैंडर्ड में नहीं मिले होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, दैट्स नथिंग, है ना। हिंदी से भी ज्यादा आसान है, हिंदी भारी लगती है यार अगर प्योर की बात आ जाए तो ये जो है ना, अब बताओ आप कि ये आपको मुश्किल लगा क्या इसको ट्रांसलेट करने में? क्या अब हर स्टूडेंट लंबा सेंटेंस बना नहीं सकता है? जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में लिखो आप लोग कि क्या आप लोग अब लंबा सेंटेंस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। क्या लंबा सेंटेंस बनाना अब बस एक खेल है या नहीं है? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। वो तो इज़ेमार था, वो तो इज़ेमार था, अब यहां पर वॉज वर है, नाउ इट्स वॉज वर। आप लोग एकदम मजे लो, मजे लो, किसी भी चीज के मजे लो, जितना मजा लोगे आप उतना बढ़िया सीखोगे। एंड प्लीज देयर इज वन रिक्वेस्ट माय डियर कि इस वाले चैनल को ना पूरे हर एक ग्रुप में सोशल मीडिया में शेयर कर दो। द पीपल मस्ट नो अबाउट दिस चैनल, अबाउट मोटिवेलिश, सो दैट माय फैमिली कुड इंक्रीज, राइट? And I'll try to make more and more videos which will definitely benefit be a benefit for all of you students. चलो स्टार्ट करते हैं हम आगे। जो है यहां पर अब वजवर आपको बताने वाले हैं। इज एम आर आपने सीख लिया, इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वजवर पास्ट के लिए यूज होता है। मैं अभी ये नहीं बता रहा आपको कि हम वर्ब कहां लगाएंगे सिंगुलर में, वर कहां लगाएंगे प्लूरल में, यू वी दे होगा तो इसमें हम वर लगाएंगे, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला हूं मैं। क्योंकि वर्ब ये जो है ना बस एक ग्रुप आपके लिए लाया मैं, पास्ट के लिए, था के लिए मैं इसमें यूज करने वाला हूं वर्ब को। मैं अभी वर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब आपके सामने जो सेंटेंसेस हैं आप जल्दी से इसको जो है ना कन्वर्ट करके बताओ यहां पे, राइट? देखो वह था, वह बहुत खुश था, वो अपने ऑफिस में बहुत खुश था। अजीत कुमार 360, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड माय डियर। सर आपके ऑफिस में फोन रिसीव नहीं होता। माय डियर कॉलर्स बहुत बिजी रहते हैं आजकल, इतने बच्चे जुड़ रहे हैं, दैट्स वाई। आपको कॉल चला जाएगा कल, डोंट वरी। लाइक करके शेयर कर दो सब।
वह था, वह बहुत खुश था, वो अपने ऑफिस में बहुत खुश था, वो कल अपने ऑफिस में बहुत खुश था। इसको बना के दिखाओ आप। अगर मैं किसी स्टूडेंट को पहले दिन पढ़ाऊं और उसको बोलूं कि बेटा ये वाला सेंटेंस बनाओ, वो कल अपने ऑफिस में बहुत खुश था, बंदे की तो लग गई, बना नहीं पाएगा उसको। बट अगर मैं उसको बोलूं भाई मेरे ये वाला बना लो, वह बोलेगा ही होगा भाई इसका। वो था, बोलेगा ही वॉज। वो क्या था? खुश था खुश नहीं, बहुत खुश था, बोले ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब अगर किसी को चुल्ल पड़ी है ना कि सर ये वाला जो आप बता रहे हो ना, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे आप जोड़ ले, तो उसके लिए जाके देखो, मैंने अभी शॉर्ट स्मार्ट है ना, शॉर्ट स्मार्ट और स्मार्ट पढ़ाया है, पीछे जाके देखो इसी वीडियो में पीछे। वो अपने ऑफिस में बहुत खुश था, तो हमने बना लिया ही वॉज वेरी हैप्पी, तो इसका मतलब है वो बहुत खुश था। अब बच क्या गया? अपने ऑफिस में। तो पहले बनाओ में, फिर बनाओ अपने ऑफिस। तो ही वॉज वेरी हैप्पी अपने ऑफिस में, इन हिज ऑफिस। ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज ऑफिस, राइट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। वो कल अपने ऑफिस में बहुत खुश था। तो ये जो कल है ना, ये कल, इस कल को अब लास्ट में उसी सेंटेंस में जोड़ दो। ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज ऑफिस कल, यस्टरडे। अब बोलो ये बना या नहीं बना? इज इट डिफिकल्ट? क्या ये भारी है? क्या मुश्किल है लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना? अब प्रैक्टिस कर लो ना इसकी। he was very happy in his office yesterday। सेंटेंस को जोड़ना भी एक आर्ट है। अब यहां से तुम बोल दो अपने बारे में, अच्छा कल में हो सकता है कि आप लोगों को एक चीज सिखाऊं, इसका मतलब होगा वो जो चीज होगी ना, वो होगी प्ले विद आई। कल फिर मैं एक ट्रिक लेकर आ रहा हूं। आर यू गाइज रेडी? इतने ट्रिक्स बनाए ना हमने इंग्लिश स्पीकिंग में, इसको एकदम बोले तो हौला बना दिया है एकदम। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हो प्ले विद आई सीखना, कल की क्लास अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। प्ले विद आई, ट्रिक बना बना के अंग्रेजी को मार दिया है। प्ले विद आई, ये कल होगा, मेरे साथ खेलो, ये क्लास का नाम है प्ले विद आई। बहुत शानदार क्लास होगी ये, सारे स्टूडेंट्स अटेंड कर लेना। एक दिन में अंग्रेज बना दूंगा प्ले विद आई करके। प्ले विद आई क्या है मालूम है? प्ले विद आई है मैं हूं, आई एम, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं मोटिवेलिश पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन मोटिवेलिश, मैं अभी मोटिवेलिश पर अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश ऑन मोटिवेलिश राइट नाउ। तुम भी ऐसी अपनी डेली लाइफ में जितने भी सेंटेंसेस है ना, ये लंबे सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज हैं, बनाओ। तुम बोलो सामने वाले को तुम हो, तुम बहुत खुश हो, तुम आज बहुत खुश हो, क्या बात है, तुम आज बहुत खुश हो। तुम हो, यू आर, तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी, तुम इस वक्त बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी दिस टाइम। अब शुरू में जोड़ दो, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, यू आर वेरी हैप्पी राइट नाउ। यही होता है अंग्रेजी स्पीकिंग, और क्या होता है यार? इंग्लिश स्पीकिंग मतलब अंग्रेजी में बोलना, जो हम हिंदी में बोलते हैं उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने यार। कन्वर्जन रेट जिसका जितना अच्छा है वो उतना फास्ट इंग्लिश बोलेगा। बाकी स्मार्ट बोलना, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होना, ये स्किल से जुड़ी चीजें हैं ना, वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाएंगे उसको, ठीक है। आगे चलो, लेट्स गो अहेड। ये हो गया हमारा अपना ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज ऑफिस येस्टरडे। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला जो है ना, अगला सेंटेंस अगला वाला शैल बी से है। शैल बी और विल बी का मतलब होता है, शैल बी और विल बी का मतलब होता है होगा, रहेगा, बनेगा, हूंगा, रहूंगा, बनूंगा। मैं की इंग्लिश आई, मैं बनूंगा। अब इसमें शैल बी जोड़ देना, शैल बी जोड़ देना, आई शैल बी। अब है मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा। लोग कहते हैं मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, मुझे यकीन है कि भविष्य में मैं एक डॉक्टर बनूंगा, ठीक है।
ऐप से जुड़ी हुई कोई भी इंक्वायरी हो ऐप के चैट सेक्शन में करो। ये पूनम यहां पे सिर्फ यूट्यूब से जुड़ी बातें होंगी, बाकी जो भी बातें हैं ऐप से जुड़ी हुई क्लास के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना। मोटिवेलिश ये जो मतलब ऐप है इसको डाउनलोड कर लो और इस ऐप के चैट सेक्शन में जुड़ी हुई जो भी बातें हैं ऐप से वो वहां पे करो। तुम लोग रात के 10 बजे 11 बजे मैसेज करते हो और एक्सपेक्ट करते हो, कॉल करते हो, एक्सपेक्ट करते हो सेम टाइम पे कॉलर तुमको रिप्लाई दे दे। अरे वो भी इंसान है यार, उसकी भी एक अपनी टाइमिंग होती है। देखो यहां आई मैं बनूंगा, आई शैल बी, आई शैल बी। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो आई शैल बी अ डॉक्टर। मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, तो पहले ये बनाओ मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं भविष्य में मैं एक डॉक्टर बनूंगा, भविष्य में जोड़ दो बाद में, तो आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर, आगे जोड़ दो इन फ्यूचर। अब सेंटेंस को जब मुझे लंबा करना ही है तो हम शुरू में भी कुछ सेंटेंस का टुकड़ा जोड़ देते हैं। तो यहां पे हमने जोड़ दिया लोग कहते हैं, आगे है मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, तो मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, आगे इसको बोल दो, उससे पहले लोग कहते हैं। फिर है मुझे यकीन है, तो मुझे यकीन है इसको पहले बोल दो, बाद में मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा ये आगे जोड़ दो। तो लोग कहते हैं इसके इंग्लिश पीपल से, पीपल से, पीपल से, लोग कहते हैं। मुझे यकीन है आम श्योर, आम श्योर, आम श्योर या आई होप। अब इसी को इस सेंटेंस के शुरू में जोड़ दो, पीपल से आई शैल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर, या आई एम श्योर या आई होप दैट आई शैल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। ऐसे बनता है लंबा सेंटेंस। कला है, आर्ट है इसका, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू लेबर हार्ड टू मेक अ लॉन्ग सेंटेंसेस। This is a smart way which will make you able to speak or to make long sentences in English. मैं बनूंगा, I shall be, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, I shall be a doctor, मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, I shall be a doctor in future. लोग कहते हैं मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, people say I shall be a doctor in future. मुझे यकीन है, मैं श्योर हूं कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा, आई एम श्योर, आई होप दैट आई शैल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। अब इसी में जोड़ दो, डॉक्टर नहीं, एक कामयाब डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर इन फ्यूचर। ऐसे ही बढ़ता है सेंटेंस, ऐसे ही लंबा होता है। हम कोई मेहनत नहीं करते हैं उसके बाद भी। अब हम टेंस से जुड़ा हुआ सेंटेंस अब बनाते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट, इसमें वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म लगता है। हमने चुना है आई को, तो इसमें पहला फॉर्म लगेगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं रहता हूं, मैं रहता हूं, मैं रहता हूं। आई लीव, आगे चलो, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन दिल्ली, I live in Delhi. So from today onwards, my dear, you need not to be worried about how to make long sentences in English. This is the way. Just try to use, try to implement in your daily life, and just try to use, try to speak frequent sentences, right? The sentences which is used frequently in your daily life. Try to convert those sentences in English, which comes your way, which is used in your daily day-to-day life. मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली, मैं अपनी फैमिली के साथ, तो पहले तुमने बना लिया मैं दिल्ली में रहता हूं भाई मेरे, तो आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली अपनी फैमिली के साथ, तो क्या हो जाएगा विद माई फैमिली, विद माई फैमिली। नाउ यू कैन से I live in Delhi with my family. I live in Delhi with my family.
बनाओ। मैं जाता हूं, आई गो। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। मैं मुंबई जाता हूं, आई गो टू मुंबई। मैं बस से मुंबई जाता हूं, आई गो टू मुंबई बाय बस। मैं रोजाना बस से मुंबई जाता हूं, आई गो टू मुंबई बाय बस एवरी डे। मैं पीता हूं, आई ड्रिंक। मैं चाय पीता हूं, आई ड्रिंक, आई टेक टी, सॉरी नॉट ड्रिंक टी, आई टेक टी। तो मैं पीता हूं, आई टेक। मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। मैं सुबह में चाय पीता हूं, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। या जोड़ना हो, मैं अपनी फैमिली के साथ सुबह में चाय पीता हूं, आई टेक टी विद माई फैमिली इन द मॉर्निंग। मैं जाता हूं, आई गो। मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई गो ऑन मॉर्निंग वॉक। मैं हर दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, आई गो ऑन मॉर्निंग वॉक एवरी डे। ठीक है, ऐसे ऐसे लंबे सेंटेंसेस हम बनाते। तो आगे बढ़ो, अब फिर इससे आगे चलते हैं। ये यहां पर हमने एक रहता हूं वाला सेंटेंस लिया। मेरा मेरा हमारा जो ध्यान है ना, बस इस पे होना चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन दिस। ये आपने बना लिया तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाने का एक फंडा है, एक फॉर्मूला है, जो यहां से सफर करते हुए आएंगे, उन्हें जरा भी भारी नहीं लगेगा। पहले वो ये करेंगे, खुश हो जाएंगे, फिर ये करेंगे और खुश होंगे, फिर ये करेंगे और खुश होंगे, फिर ये करेंगे और खुश होंगे, फिर ये करेंगे, बहुत खुश होंगे, और उनको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राइट? मैं जाता हूं, आई गो। मैं दिल्ली, ये स्पेशली मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया, ये वाली जो अंग्रेजी का तरीका है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स क्या, अगर अपना कंट्री हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, तो हमारे यहाँ हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है। हमारी लैंग्वेज मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहां हिंदी है फर्स्ट लैंग्वेज। मैं दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली। मैं बस से दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली बाय बस। मैं हर दिन बस से दिल्ली जाता हूं, आई गो टू दिल्ली बाय बस एवरी डे। कुछ है? कुछ भी नहीं है। दैट्स नथिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक माय डियर, फैंटास्टिक। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। अब ये सिंपल पास्ट है, अब ये सिंपल पास्ट है। सेंटेंस क्या है? मैंने की इंग्लिश आई। मैं या मैंने आई होते, तुम या तुमने यू, वह या उसने ही, है ना, या शी अगर लड़की है तो। मैंने देखा, मैंने एक फिल्म देखा, मैंने एक डरावनी फिल्म देखा, मैंने कल एक डरावनी फिल्म देखा। ठीक है, डरावनी फिल्म देखा। ठीक, अब इसको बनाना है मुझे। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अपन को मालूम है सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब पहले अपना वर्ब क्या है? तो अपना वर्ब है देखना। देखना ये पहला फॉर्म है, और देखा, सॉ, ये दूसरा फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल है, हम सॉ का यूज करेंगे। अरे उतने टेंशन में मत पड़ो, पास्ट क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है। बस ये जानो, मैंने की इंग्लिश आई और देखा की इंग्लिश सॉ, उसके अलावा दिमाग मत लगाओ। मैंने आई, मैंने देखा, आई सॉ। मैंने देखा, आई सॉ। मैंने एक फिल्म देखा, आई सॉ अ मूवी। वैसे यहां पर जो ज्यादा फिट बैठेगा ना, वो सॉ ही होगा। वो क्या, सॉरी, वो वॉच्ड होगा। बट अगर हमने कर दिया सॉ, नॉट एन इशू। अपने को ना अभी अंग्रेजी सीखनी है, सही गलत देखेंगे बाद में। आई सॉ, मतलब ऐसा नहीं कि बाद में सब सही हम सीख रहे हैं। ये जो यूज है, सॉ कहां पे लगेगा? अब देखना कि इंग्लिश ना मेरे भाई सी भी होता है, वॉच भी होता है। देखना कि इंग्लिश जो है लुक भी होता है, यहां पे गेज भी होता है, स्टेयर भी होता है, विजिट भी होता है, बहुत सारे है। तो हम ये यूज सीखेंगे बाद में कि कौन कहां पे स्पेसिफिक जो है किसका हम यूज करते हैं। मैंने एक फिल्म देखा, आई सॉ अ मूवी। आगे चलो, मैंने एक डरावनी फिल्म देखा भाई, आई सॉ अ हॉरर मूवी। आई सॉ अ हॉरर मूवी। मैंने कल एक डरावनी फिल्म देखा, आई सॉ अ हॉरर मूवी yesterday। अब देखो कोई प्रॉब्लम? मैंने देखा, आई सॉ, मैंने एक फिल्म देखा, आई सॉ अ मूवी। मैंने एक डरावनी फिल्म देखा, आई सॉ अ हॉरर मूवी। मैंने कल एक डरावनी फिल्म देखा, आई सॉ अ हॉरर मूवी yesterday।
राइट। ये जो सेंटेंसेस है ना, बोलो आपको डिफिकल्ट लग रहा है एक जरा कहीं से भी लंबे सेंटेंसेस बनाना? अब अगर कोई लंबे सेंटेंसेस बनाने को बोले डिफिकल्ट है, नहीं बनता है, बस फेंक के मारो ये वाला ट्रिक उसको। कौन सा ट्रिक? वही मेरे भाई जो बताया है तुम लोगों को मैंने। कौन सा है यार वो? अरे शॉर्ट स्मार्ट स्मॉल, ये वाला जो ट्रिक है ना लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाने का, जो मैंने अभी सिखाया है सारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को मैंने अभी सिखाया है। आई जस्ट हैव टॉट यू। ये क्या हो रहा है यार? हाँ ये देखो, ये वाला जो है, ये स्मार्ट, यहां देखो जो स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं, देखो यहां शॉर्ट स्मार्ट स्मार्ट, ये वाला ट्रिक उनको सिखाओ और बोलो मेरे भाई ये लंबा सेंटेंस जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं है बनाना। आप अभी मैं आपको जो सिंपल पास्ट बता रहा हूं, सिंपल पास्ट, मैंने एक सेंटेंस दिया था पीछे सिंपल पास्ट का, लंबा सेंटेंस बनाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, मैंने दिखाया कैसे। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, मैंने मदद की, मैंने एक बूढ़े आदमी की मदद की, मैंने सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की, मैंने कल सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की। अभी अगर मैं किसी बंदे को डायरेक्ट पहले दिन सिखाऊं और उसको बोलूं भाई तुम्हारे लिए एक सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाओ, सेंटेंस है मैंने कल सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की, बंदा बेहोश हो जाएगा, हिल गेट फेंट। बोला सर ये क्या आप दे रहे हो सर, बच्चे की जान लोगे क्या? पहले दिन इतना लंबा सेंटेंस होता है क्या? होता है मेरी जान। देखो यहां से आओ, यहां से आओगे तो हो जाएगा। अब ये देखो यहां पे ये मैंने की इंग्लिश आई, मैंने मदद की, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प्ड, HELP हेल्प, ED हेल्प्ड। उसको हम बाद में समझाएंगे V2 क्या होता है, उसको ऐसे ही बोल दो मदद करना, मदद की इसकी इंग्लिश है बेटा हेल्प्ड। बोलो मैंने मदद की, आई हेल्प्ड। ये हो गया काम, मैंने मदद की, मैंने मदद की किसकी? एक बूढ़े आदमी की, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। देखो आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन। अब ये वाला देखो, मैंने सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की, तो मैंने आई, मदद की हेल्प्ड, किसकी? एक बूढ़े आदमी की, एन ओल्ड मैन, सड़क पर ऑन द रोड। आगे चलो, मैंने कल सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की, आई हेल्प्ड। अब कल इसको लास्ट में जोड़ दो, एन ओल्ड मैन ऑन द रोड यस्टरडे। ये जो है ना माय डियर, ये इस तरह से बनेगा, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन ऑन द रोड यस्टरडे। ये इस तरह से बनाना है हम लोगों को। आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। कितनी शानदार क्लासेस आपकी हो रही हैं, आप अपने आप में अंदर में एक डिफरेंस जरूर फील कर रहे होगे कि वाओ क्या क्लासेस चल रही हैं। मतलब डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगने वाला मेरे भाई, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा। अंग्रेजी डिफिकल्ट है ही नहीं, है ही नहीं। आगे चलो, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब में भी दो दिया मैंने आज, एक कैन दिया और एक कुड दिया, एक कैन दिया एक कुड दिया है। कैन देखो सकना, मतलब मैंने अलग अलग टॉपिक को इसलिए चूज किया है कि मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि टॉपिक कोई सा भी हो, आप इस तरह से लंबे लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और कल जो मैं बताने वाला हूं ना, एकदम रिवोल्यूशनरी चीज, अंग्रेजी में एक क्रांति, एक इनकलाब, एक रिवोल्यूशन आएगा कल की उस क्लास के बाद। क्लास का नाम है प्ले विद आई, मेरे साथ खेलो, आई के साथ खेलो। ये आई सिर्फ एक ऐसा सिंगल वर्ड है जो तुम्हें जबरदस्त अंग्रेजी सिखा देगा। ये आई जो है ना, ये आई, ये जबरदस्त इंग्लिश सिखा देगा तुम्हें, सिर्फ आई। और कल की क्लास का नाम है प्ले विद आई, प्ले विद आई, आई के साथ खेलो। इस वीडियो को जरूर देखना, प्ले विद आई को सर्च करना यूट्यूब पे, प्ले विद आई बाय आतिफ आरफी, राइट, मिल जाएगा। आई मतलब मैं, आई मैं दिखा सकता हूं,
तो मैं सकता हूं, पहले आई कैन, मैं दिखा सकता हूं, आई कैन, दिखाना की इंग्लिश होती है यार शो, SHOW, मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो, आई कैन शो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू, यू, आई मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, आई कैन शो यू, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, आई कैन शो तुम्हें, आई कैन शो यू, आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, तुम्हारी औकात, बस ये जोड़ना था लास्ट में, योर लिमिट, I can show you your limit. I can show you your limit. I can show you your limit. चलो, I can show you your limit. आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead. Let's go ahead. आगे बढ़ो भैयो, आगे बढ़ो. The last one is could. कुड बोले तो सकता था, कुड बोले तो सकता था, कुड बोले तो सकता था. अब देखो यहां पे, मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम. इस कुड का मतलब होता है सकता था. मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, मैं नदी में तैर सकता था. तो पहले ये मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, आगे जोड़ दो नदी में, इन द रिवर, आई कुड स्विम इन द रिवर. जब मैं बच्चा था, अब सेंटेंस मुझे लंबा ही करना है ना, अब मैं कुछ टुकड़े को शुरू में जोड़ दूं या कुछ टुकड़े को एंड में जोड़ दूं, सेंटेंस तो अपना ही लंबा होना है ना. तो देखो यहां पे, जब मैं बच्चा था, यहां पर जब की इंग्लिश होगी when I was a child, when I was a child, when I was a child, जब मैं बच्चा था, when I was a child, मैं नदी में तैर सकता था, I could swim in the river. अब जिनका भी बेस कमजोर है ना, उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करो और ये बोलना कि अब अगर तुम्हारा बेस वीक है तो देख लो मेरे भाई, दिल लगा के 2-4 बार इस वीडियो को देख लो. इससे पहले की भी जो 2-3 वीडियोस हैं, है ना, 24 गुने 5 वाला फॉर्मूला क्या है, या फिर पहला आखिरी दूसरा क्या होता है, शॉर्ट स्मॉर्ट क्या होता है, इन सारी वीडियोस को देखो. कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे. और कल मजा लेने वाले हैं हम लोग आई का. कल की क्लास में जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर कर सको, आपकी अंग्रेजी का लेवल यहां से यहां जाने वाला है बिना एफर्ट. देखो यार, मेहनत करके सीखा तो क्या सीखा, हम तो इसी चीज पे काम कर रहे हैं ना, दिन रात आपके लिए ट्रिक्स लेकर आते हैं, दिन रात हम इस पे काम कर रहे हैं कि बिना मेहनत करके सीखना है. कैसे सीखेंगे? विदाउट एनी एफर्ट, या विदाउट एनी एफर्ट बोल दो तो बड़ा हो जाएगा कुछ, विदाउट मतलब क्या बोलते हैं, विदाउट मैक्सिमम एफर्ट, विद लेस एफर्ट. अगर हम सीखते हैं बहुत कम एफर्ट दे करके तो फिर ये एक मजे की बात होगी. और मैं उसी पे काम कर रहा हूं. आपका कोऑपरेशन चाहिए. चैनल अभी नया है, स्पीकिंग हमने पढ़ाना अभी शुरू ही किया है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फायदा उठा सकें और मोटिवेलिश क्या है वो जान सकें. आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया कि हम इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस को बहुत हल्के में कैसे सीख सकते हैं. पहले आप जाकर के शॉर्ट, स्मॉर्ट और स्मॉर्ट, ये जो है ना, मैंने पीछे पढ़ा है. अगर आप अभी मेरे से जुड़े हैं तो ये मैंने पीछे पढ़ा है, आप इसको देख लें. उसके बाद देखें, मैंने आज पहली क्लास में स्टूडेंट्स को बताया कि आप बहुत कम मेहनत से आप इन सेंटेंसेस को सीख सकते हैं.
मैं अब ग्रेजुएशन का एक स्टूडेंट हूं। वो कल अपने ऑफिस में बहुत खुश था। मुझे यकीन है कि मैं भविष्य में एक डॉक्टर बनूंगा। मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता हूं। मैं हर दिन बस से दिल्ली जाता हूं। मैंने कल एक डरावनी फिल्म देखा। मैंने कल सड़क पर एक बूढ़े आदमी की मदद की। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूं। जब मैं बच्चा था मैं नदी में तैर सकता था। इसी चीज को आप लोग अगर इंग्लिश में बोल के प्रैक्टिस करते हैं तो आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैं दिखाता हूं। I am a student. I'm a student of graduation. I'm a student of graduation now. He was very happy. He was very happy in his office. He was very happy in his office yesterday. I shall be. I shall be a doctor. I shall be a doctor in future. People say I shall be a doctor in future. I'm sure, I'm damn sure. I hope that I shall be a doctor in future. I live in Delhi. I live in Delhi with my family. I go to Delhi. I go to Delhi by bus. I go to Delhi by bus every day. I watched a movie. I watched a horror movie. I watched a horror movie yesterday. I helped an old man. I helped an old man on the road. I helped an old man on the road yesterday. I can show you your limit. I could swim. I could swim in the river. When I was a child, I could swim in the river. सो दिस इज द वे माई डियर। ये वो तरीका है जिससे आप लॉन्ग सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अंग्रेजी को आप अपनी फिस्ट में, अपनी मुट्ठी में ला सकते हैं। मैं हर दिन आपके साथ हूं। I'll come each and every day with a new and a fantastic video, and you guys will definitely be able to speak English this way I have spoken right now. I expect this from you, and I hope that you guys will definitely be regular on this channel. And one more thing, moreover, I would like to say that if आप लोगों ने अगर अभी तक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोलें, तो डायमंड स्पीकिंग कोर्स है मेरा, जो चैनल का नाम है उसी नाम का एक एप्लीकेशन है हमारा। उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। मैंने अपनी पूरी जो अंग्रेजी का ज्ञान है ना अपना, वो मतलब आसान बनाने का, वो वाला जो पूरा मेथड है ना, उसको मैंने अप्लाई करके भारत के सबसे कमजोर स्टूडेंट्स के लिए उसको डिजाइन किया है कि किसी को भी वहां से उठा करके मैं एक ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकर, मतलब ये कि अंग्रेजी कहीं भी आपके लिए बैरियर नहीं होगी, बनाया है उस कोर्स को उस लेवल का। आप आओ और देखो वहां पे क्या मेहनत है। 6 महीना, मैं ये नहीं कहता मैं तुम्हें 1 महीने में सिखा दूंगा, ना ना ना, ऐसा झूठ नहीं बोलता मैं। 2 महीने में सिखा दूंगा, ना, होगा ही नहीं। 3 महीने में सिखा दूंगा, ना, नहीं होगा। 4 महीने में नहीं, मैं अभी 6 महीना ले रहा हूं उसके लिए, क्योंकि मुझे अभी कोर्स डिजाइन करना है ना, मतलब कर रहा हूं मैं, और 6 महीना कंप्लीट होने का टाइम रखा है मैंने, 6 मंथ्स उसका। उसके डिजाइन होने के बाद हो सकता है वो 4 मंथ का कोर्स आ जाए, बाद में वो 3 मंथ का आ जाए, बाद में वो 8 मंथ का भी हो। डिपेंड करेगा कौन स्टूडेंट कितने दिन का सब्सक्रिप्शन लेता है। अभी फिलहाल हमने एक ऑफर रखा है, 6 मंथ का कोर्स है, 500 उसकी फी है। आप कॉल करेंगे, जो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ब्लू पट्टी पे एक नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे, या आप चैट सेक्शन में बात कर लेंगे ऐप के कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन डायमंड स्पीकिंग कोर्स। ठीक है, लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट नाइट माई डियर।